हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने भाषा, उसके रूप और लिपि के विषय में पढ़ा है। उम्मीद है कि पढ़ाए गए अंश को आप समझ पाए होंगे और उससे संबंधित कार्य को आपने पूरा किया है। आज हम अपने इस कक्षा में व्याकरण के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, हम जो भाषा बोलते या लिखते हैं उसे शुद्ध रूप में सीखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों को हम व्याकरण के द्वारा सीखते हैं। मातृभाषा अपने आप में आ जाती है, यानी कि हमारी जो मातृभाषा होती है उसे हम अपने घर परिवार में ही सीख लेते हैं, क्योंकि उसे हम अपने माता पिता या अपने भाई बहन या अपने रिश्तेदारों के साथ बोलते ही रहते हैं, जिसका निरंतर अभ्यास हो जाता है और वह भाषा बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। परंतु दूसरी भाषा सीखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। अगर हम व्याकरण पढ़ेंगे तो हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सीख पाएंगे। व्याकरण में वर्ण यानी कि अक्षर, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सब वर्णों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शब्द, जब हम वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, और वाक्य यानी कि शब्दों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, कि विभिन्न प्रकार, भेद, उपभेद आदि का अध्ययन किया जाता है। बिना व्याकरण की सहायता के हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिख या पढ़ नहीं पाते। इसलिए व्याकरण का अध्ययन बहुत ही जरूरी होता है। ये तो था व्याकरण के विषय में। अब आप यह भी जानें, हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। बच्चों, हम प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। पूरे विश्व में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग सभी यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि पर आधारित हैं। इसके बाद हम इस पाठ के विषय में संक्षिप्त रूप में चर्चा कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जाना या हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने सीखा कि अपने मन के विचार और भाव एक दूसरे तक पहुंचाना भाषा के कारण ही संभव हो सकता है, क्योंकि अगर हम भाषा ही नहीं जानेंगे, उसे समझ ही नहीं पाएंगे, तो हम अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे या दूसरा जो कहेगा उसे हम कैसे समझ पाएंगे। इसलिए भाषा जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब भाषा के रूप, भाषा के मुख्य 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो हम बोलकर और सुनकर समझते हैं, और लिखित भाषा यानी कि लिखकर और पढ़कर जिसे हम समझते हैं। प्रत्येक भाषा को बोलने और लिखने का ढंग अलग अलग होता है, और इसी ढंग को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। और अंत में हमने पढ़ा कि व्याकरण द्वारा भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने व पढ़ने के नियम की जानकारी मिलती है। तो बच्चों, आपको जो भी पढ़ाया गया है आज, आप उसका अभ्यास कीजिए और दिए गए कार्य को पूरा कीजिए। धन्यवाद।